क्या तारीख में हमें बुड्ढों के बाप बनने की शवाहिद मिलती है? हाँ हाँ बाबू मिले हैं। हमरा कटोना वाला मामू के यहाँ 84 बरस की उम्र में चांद सा बेटा पैदा हुआ। कौन है ये टिपिस्टर जिसका नाम मौलवी शमीम औरंगी वाले के नाम से सेव किया हुआ है? इधर आ, चल यहाँ से। मेरी और आपकी मोहब्बत को परवान चढ़ाने में अकीला भाभी का मुस्बत किरदार है। उन्होंने तो मुझे खुली छूट दे रखी है आपके साथ गुलछड़े उड़ाने के लिए। खुदा सारे बुजुर्गों में ऐसी ही मुस्बत खुसूसियात पैदा करे। आमीन। तेरी माँ वो तो जंगली जानवर है और जाते हुए मुझे लात मारने वाली भी तू ही थी ना। खुदा गवाह आंटी वो मैं नहीं बदूद होगा। आपको लात भी तो इतनी जोरदार पड़ी थी कि आप असली वाकई भूल गई हैं। अब ऐसी भी अंधी नहीं हूँ मैं। दफा करो ना अम्मा, क्या पुरानी बातें लेके बैठ गई। खजिस्ता के सामने एक बेहतर मुस्तकबिल है। हाँ जी, देखना मैं तुम्हें कहाँ तक पहुँचाऊंगा। अम्मा अंगूठी लाओ ना, ताकि मैं अपनी और आपकी तरफ से बात को फाइनल कर दूं। जानती हूँ तू मेरी सुनेगा थोड़ी। ला। शुक्रिया आंटी। ऐसी माँ रखी भी मालूम है तुम्हें। मुझे फाउंडेशन दी थी, इतनी अच्छी थी, पता ही चला मैंने लगाई, अम्मा को भी पता नहीं चला। खजिस्ता आपी ने अलबत्ता पहचान लिया था, मदर खाप ने तो पता भी नहीं चल रही। मुझे थोड़ी सी और देना ना। खजिस्ता आपी ने चिराग ने क्यों रे शाहिदा ब्यूटी पार्लर, इस खुसरे पे डोरे डालने शुरू कर दिए हैं अब? अच्छे भले नौजवान को खुसरा कहने का तुम्हें कोई हक नहीं है। वो दूध तो कितना प्यारा लड़का है, इतना शरीफ है, इतना पाकीज़ा। ओहो, जुमा 8 दिन की दोस्ती पर ये मोहतरमा लोगों को करेक्टर सर्टिफिकेट जारी कर रही है। और वो दूध और पाकीज़ा। ओ हाँ, याद आया, एक जमाने में इस मूरत ने अपना नाम पाकीज़ा रखा था। खबरदार रुअफ़ज़ा बाजी, अगर तुमने मुझे खुसरा या मूरत का तो मुंह तोड़ के हाथ में दे दूंगा। ओह माय गॉड, बेबी इज एंग्री। वैसे भी जाने मन, ये रुअफ़ज़ा का कॉल है कि वो दूध को चाहे जिस नाम से पुकारो, वो रहेगा मूरत या खुसरा। बिहेव रुअफ़ज़ा बाजी। ज्यादा पाकिस्तानी फिल्मों की हीरोइन की तरह गंदे एक्सेंट में अंग्रेजी बोलने की जरूरत नहीं है। हाँ, ये जेलस हो रही है हम दोनों की फ्रेंडशिप से। शाहिदा ब्यूटी पार्लर, जिस किस्म का गंदा ब्यूटी पार्लर तुम चला रही हो ना, जहाँ दुल्हनों को दुम्बे की चर्बी से बना हुआ लोकल फाउंडेशन लगाया जाता है और हौसला रूसी में पहुँचने तक उनके मुंह में मोटे मोटे फोड़े नजर आ जाते हैं, जिन्हें देख के गरीब दूल्हा चीखें मारते हुए कमरे से बाहर निकलते हैं। फेशियल के नाम पर तू इनके मुंह पे एक्सपायर्ड क्रीमें थोपती है, जो तुझे मोहतन दास मार्केट से टके के दामों में मिल जाती है। अरे तेरे ताया बरकत ने व्हाइटनिंग क्रीम के नाम पे जो क्रीम लॉन्च की, उसमें तेजाब के कत्ल भी शामिल थे। तुम लोग ब्यूटी के नाम पर मासूम खवातीन से खिलवाड़ कर रहे हो, उनके जज्बात से खिलवाड़ कर रहे हो। तुमने ना तजुर्बेकार और जाहिल ब्यूटिशियंस अपने पास रखी हैं। वो कोने वाली जाहिदा बता रही थी कि एक रोज तूने उसकी भवें बनाते बनाते उसकी भवें उड़ा दी थी। हाँ, एक बात पे मुझे गुस्सा आ गया था उसकी, मैंने तो इंतकामन ऐसा किया था। मैं ARI न्यूज में जाके इन्फॉर्म करूंगी, और अच्छा है कि वो अपनी टीम लेकर आ जाएंगे। तेरा पार्लर सील्ड हो जाएगा और पुलिस की मोटी मोटी बदजुबान कांस्टेबल्स तुझे गंदी गंदी गालियां देके लाते मारती हुई मोबाइल वैन में घुसेड़ देंगे। रुअफ़ज़ा बाजी, अगर शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली ने अपनी इखलाक से लोगों का दिल जीता है तो तुम्हें क्यों जलन हो रही है? कल जिसने गोभी कोश बनाया था ना, वो भी गैर मामूली था, बहुत मजे का था। कस्टर्ड कैसा था? कस्टर्ड, ओह माय गॉड, अब मैं समझी कि तुम दोनों में इतनी दोस्ती क्यों हो रही है। तुम दोनों में एक चीज मुश्तरक है, वो है जहालत। रुअफ़ज़ा बाजी, अगर तुम्हारा शौहर मेरे हुस्न पर मर मिटा है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? हुदूद मर्द को खूबसूरती और सेब की तरह जकड़ लेती है। अजीब छिपकली नुमासी है तू, है क्या तेरे पास सिवाय सफेद रंग के? मुझे देख, गौर से देख, हर एंगल से एक मॉडल लगती हूँ। हाँ, लगती है मॉडल, किसी भैंस सोप की। Oh, you shut up, जाहिल उर्दू मीडियम।
I don't afford unmannered and uneducated people because I'm graduated from Sir Syed College, Nazmabad. रोजाबाजी ज्यादा अंग्रेजी मत बोला करो, किसी मौलाना साहब ने कहा है ज्यादा अंग्रेजी बोलने से ईमान कमजोर हो जाता है। ये जो तुम्हारी तरह के लोग होते हैं ना, जो फ्लुएंटली अंग्रेजी नहीं बोल पाते, वही इस किस्म की स्टूपिड बातें करते हैं। वजूद, मैं तुम्हें रिमाइंडर दे रही हूँ, शाहिदा ब्यूटी पार्लर जैसी औरतों से राहो रस्म बढ़ा के तुम इंतहाई सी क्लास हो जाओगे, जबकि मेरे जैसी एलिगेंट क्लासी गर्ल के साथ रह रह के तुमने ग्रूम होना शुरू कर दिया था। तुम क्या ग्रूम करोगी? मैं ग्रूम करूंगी इसे। ऐसी बारीक बारीक भवें बनाऊंगी, हाथों पर खूब वैक्स करूंगी और ऐसा आईलाइनर लगाऊंगी कि ऐसी बड़ी बड़ी आंखें लगेंगी इसकी। है लबदूत, ये तो तुम्हें बिल्कुल खुसरा बना देगी। खुसरा 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 खुसरा। भाई तुम की मेरी बारीक आईब्रो बनाओगी? मेरी तो पहले इतनी बारीक भवें बनाई हैं, इससे ज्यादा बारीक बनाऊंगा ना तो मेरी शक्ल बिल्कुल राखी सावंत जैसी लगेगी। अरे तुम बिल्कुल अकल से पैदल हो। अरे राखी सावंत का मुंह तो इतना सा है, बिल्कुल चुईया की तरह। तुम्हारा मुंह इतना बड़ा है फुटबॉल की तरह। अरे कोई भी फिगर सही नहीं है, सारे फिगर आउट है। आहा, तुम पे भी वही मुहावरा फिट बैठता है, 12 मन की धोबन। ये है वजूद तुम्हारी दोस्त, 2 दिन हुए नहीं दोस्ती को तुम्हारे ऊपर कीचड़ उछाल रही हूँ। पहले अपने आप को तो दुरुस्त करो, कितनी गंदा मेकअप करती हो, इतने आउटडेटेड कपड़े पहनती हो। अरे वो तो मैं रुअफ़ज़ाबाजी से ऐसी तफरीह रहा था तुम्हें चेक करने के लिए। मेरी और रुअफ़ज़ाबाजी की तो इतनी पक्की दोस्ती है कि तुम जैसे ऐरे गैरे उसको तोड़ नहीं सकते। अच्छा क्यों रुअफ़ज़ाबाजी? एब्सोल्युटली राइट। मगर ये भी याद रखो वदूद कि जैसे मौसमी परिंदे आते जाते हैं ना, उन्हीं की तरह आते जाते लोगों से महज खाने चाटने के लिए दोस्ती रखना भी बहुत बड़ी कमीनगी है। अब आकर देखे तेरी बहन मेरे ब्यूटी पार्लर पर। वो तेरी मोटी बहन आती है ना, डिस्काउंट भी लेती है। 3 दफा भवें बनवा के गई है, 1 दफा भी पैसा नहीं दिया। और पता है जाते जाते मेरी 2 लिपस्टिकें ले गई थी, कह रही थी वापस भिजवा दूंगी, अभी तक नहीं भिजवाई है। और सुन रही शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली, अब अगर तू मेरे शहर के आसपास नजर आई तो मैं तुझे शूट कर दूंगी। वदूद, आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट मकसूद। रुअफ़ज़ाबाजी चलो हम नई बिगिनिंग शुरू करते हैं। वो तो ठीक है मेरी बहन, मगर ये बिगिनिंग तुमने बड़े ही जाहिलाना अंदाज में कहा है, बिल्कुल इसकी तरह। क्या मैं जाहिल हूँ? अरे जाहिल तो तुम हो। तुम तुम्हारा हम जाहिल हैं। हम जाहिल हैं। इधर आओ, ले जा इसको, ले जा इसको। पागल है? चल छोड़ मुझे। अरे छोड़ भाई, छोड़। ले जा इस कचरे को। बड़ी आई शाहिदा ब्यूटी पार्लर वाली। बचाओ छोड़ो, बचाओ। हेलो आपन जान, अरे आपका भाई बाप बनने वाला है। अरे आप मीरपुर खास पे बैठी हुई हैं। जो हम आपसे नहीं बोलेंगे। ना बाबू, नाराज ना होना। वो भुन्नू का जिद है कि हफ्ता 10 दिन और रुक जाओ। बहुत चटोरा है बाबू, कभी कहा है मंगोची बना दो, कभी कहा है महबूबी बना दो। कल के लिए हम हंडे का गोश्त बनाया हूँ। खुदा गवाह है, हम सोचो कि हमारा बाबू, हमारा छोटा भाई कितना शौक से हंडे का गोश्त खावा है। इधर कुत्ता मकान के अंदर आ जावे ना, सोचा तुम्हारा नाम से फकीर को कोई बोटी वोटी खिला देंगे, पर कुत्ता सारा गोश्त चट कर गया। कोई बात ना है आपा जान, कोई बात ना है। कैसा कोई बात नहीं, हमको कुत्ता नजर आ जावे हम तो कनकटी चढ़ देंगे। जाने ना है बाबू, तुम्हारे बड़ी बहन कैसा जल्लाद औरत है। अच्छा बाबू, अपना ख्याल रखना। अल्लाह तुमको इस नया औरत से 6-7 बच्चे देवे। जब आप आवेंगी ना, हमी बीवी के लिए चटका और पंजीरी बना दीजिएगा। हाँ, भूलिएगा नहीं। वो मैडम तो 2 बच्चे के अलावा कुछ ना दे सकी। वो 2 में से एक तो आधा पाव नहीं समझा बाबू। अल्लाह हाफिज आपा जान। अच्छा, अल्लाह हाफिज जान आएगा। हाँ। तुम पागल, कैसे तुमने बुलाकर कहा था इसे ले जा
जल्दी। रोजा बाजी और पराठा डाल दूं? हाँ जानी, एक और डाल दो। आई थिंक 3 पराठा विल बी इनफ। लोग तो 6-6 7-7 पराठे खा लेते हैं बदूद, लेकिन जरा सोचो, 6-7 पराठे खा के फिगर बिल्कुल आउट हो जाता है। अच्छा खासा पेट निकल आता है तुम्हारी तरह। हाँ रोजा बाजी, शादी से पहले मैं भी डाइटिंग शुरू कर दूंगा। मैं तुम्हें अच्छी टिप्स दूंगी डाइट के मुतालिक। देखो बदूद, मैंने जो खुद को शादी के बाद अभी तक इतना फिट रखा हुआ है, इसकी एक मेन वजह है। मैं रिलैक्स रहती हूँ, किसी से जेलस नहीं होती, किसी को हर्ट नहीं करती और चैरिटी करती हूँ। रोजा बाजी, कल रीमा भी यही सेम बातें किसी शो में कह रही थी बैठी हुई। सुन लिया होगा ना बदूद, उसने मेरे मुंह से कही। असल में बदूद, शादी से पहले मेरा बड़ा हाई सोसाइटी में उठना बैठना था। सारे बड़े बड़े डिजाइनर्स मुझे अपने कैंप में शामिल करने के लिए बेचैन रहते थे। किसी डिजाइनर के यहाँ एक रोज मुझे रीमा भी मिली थी। आई कांट रिमेम्बर कि उसका नाम क्या था। मुश्ताक दर्जी, करीमाबाद वाला, उसी से कपड़े सिलवाती थी ना तुम अपने? नहीं बदूद, मैंने कभी मुश्ताक दर्जी से कपड़े नहीं सिलवाए। आई थिंक मैं अपनी मैट के कपड़े वहां से सिलवाती थी। मेरी क्या बात करते हो बदूद, यू नोज ना कि मेरे फादर बहुत बड़े स्मगलर थे। ही इज द रिचेस्ट मैन। मैं तो उमर सईद और रिजवान बेग से नीचे बात ही नहीं करती थी। ये बहन, तुम्हारे पास वो पुराने कपड़े रखे होंगे ना, मुझे दिखाना प्लीज। बुजुर्ग, कभी कभी तुम घटिया औरतों की तरह बड़ी गिरी हुई बातें करती हो। ये जो छोटे छोटे इलाकों की छोटे छोटे जहनों की औरतें होती है ना, ये इसी तरह हर बात में शक्कों को शुबहात का इजहार करती हैं। अगर ये बताओ कि कोई पर्स मैंने मिलीनियम मॉल से 1300 का लिया है तो झट बोलेंगी, ए बुलबुल, सखी हसन के मंगल बाजार से ये 600 का मिल रहा था। कोई अच्छा प्रिंट देख के फौरन जेलिस हो जाएंगी। कीमत पूछेंगी, जब बताओ तो झट कहेंगी, ए बहन तुम्हें तो ठग लिया, ये कपड़ा तो चाइना का है, 4.5 गज ना 400 रुपए में मिल जाता है लालू खेत में। आई हैड दिस टाइप ऑफ मेंटेलिटी। यार, इंसान में कुछ तो ग्रेस हो। सॉरी रोजा बाजी, अल्लाह की कसम मैं बिल्कुल शक्कों को शुबात का इजहार नहीं कर रहा था। तुम्हें पता है, मैंने कभी भी डिजाइनर के कपड़े लाइव देखे ही नहीं, इसलिए कह रहा था। आई नो वदूद, जिस घुटनज़दा माहौल और गुर्बत के साए में तुम पलकर जवान हुए हो ना, उसने तुम्हें मुख्तलिफ कॉम्प्लेक्सेस में मुब्तला कर दिया है। अब देखो ना, तुम शादी भी अपने जैसे कंगलों और मुफ्तों में कर रहे हो। दिस इज वेरी बैड। लेकिन रोजा बाजी, फरजाना चीज है। स्टाइलिश तो नहीं होगी ना, और ना ही उसे अंग्रेजी आती होगी। ओह बतूद, असल में तुम्हारी माँ इस कदर जाहिल औरत है कि उसे पढ़ी लिखी लड़की तो समझ आ ही नहीं सकती। रोजा बाजी, तुम एक दफा फरजाना को देख लोगी ना, तुम्हारे तन बदन में आग लग जाएगी। आय हाय, मेरे क्यों तन बदन में आग लग जाएगी? मुझ में किस चीज की कमी है? अरे बहन, औरतों को जरा हसीन लड़कियां देख के जलापा हो ही जाता है। खुदा का शुक्र है वदूद, मुझे अपने बारे में बहुत कॉन्फिडेंस है। कल मैं दुपट्टा गले में डाले शॉपिंग कर रही थी, किसी लड़के ने पीछे से आवाज लगाई, वीना मलिक। तुम्हारे एक्शन की वजह से कह रहा होगा। वदूद, मैं बहुत लकी हूँ इस मामले में कि लोग मुझे इतना ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बचपन ही से लोगों से मुझे बहुत मोहब्बत मिली है। जानते हो, जब मैं छोटी सी थी ना, तो पिंक फराक पहन के और तितलियों वाली क्लिप लगा के बाहर निकलती थी, तो लोग एक दूसरे से कहते थे, सुनो क्या ये फॉरेनर है? तुम्हारी बेहूदियों की वजह से कहते होंगे। नहीं यार, बेहूदियां तो बहुत बाद में आई थी, पहले तो मैं बहुत शायर थी। सुनो बुद्धू, ये तो 2 ही पराठे हैं, जल्दी से एक पराठा ले आओ ना, मैं बहुत हंग्री हूँ। ला रहा हूँ रोजा बाजी, शौक से खाना पराठे। खुश रहो।
अरे अकेला भाभी पूरा पी लो ना, तुम्हें मालूम। नहीं नहीं, मैं तो चेक कर रही थी, लंबी मैंने सोचा दूध खा गया। तुम कसम लो ना, मुझे भाभी हैं? उस कल्लो को तो हमने इतना पीटा था, इतना मारा था, बड़ी बात है कि उसने तुम्हें अपने घर में घुसने दिया। असल में बात ये है कि बशीर ना बहुत जिद्दी वाक़या हुए। उन्होंने ना घर में जिद बांध रही है कि मुझे ना बाबरा शरीफ जैसी शक्ल की लड़की से शादी करनी है। माननी तो पड़ेगी ना उनको बात। अरे सुन, मेरे काम का क्या हुआ? अकीला भाभी, बशीर बिल्कुल मान गया। वो कह रहे पंखे की जगह ना अकीला भाभी को हम एसी लगा देंगे। अकीला भाभी माशाल्लाह ना इन दिनों बशीर की ना आराम की कमाई बहुत हो रही है। इतना ज़हीन है कि खूब घपले कर रहा है दफ्तर में। हाय अल्लाह, बशीर की कमाई में बरकत दे। हर जायज नाजायज तरीके से कमाई हुई दौलत में इतना रुपया कमाए कि तू सारी जिंदगी ऐश कर। अरे वो जाली दवाइयों वाली बात भी तो डन हो गई है ना। कह रहा था कि एम्प्रेस मार्केट में ना तुम्हें होम्योपैथिक की दवाइयों का क्लिनिक खोल के दूंगा। और कह रहा था कि अकीला भाभी के कमरे में हर चीज मैचिंग होगी, एक ही रंग के पर्दे, एक ही रंग की दीवारें, सब चीजें एक ही रंग की होंगी। गुलाबी रंग का लगाइयो। हाय, मैंने गुलाबी रंग का कालीन एक फिल्म में देखा था। हाय, मैं तो मर मिटी। अरे अकीला भाभी इधर आओ ना, बात सुनो। हमारे घर में दीवारों से कान लगा के बातें सुनने का रिवाज है। बात सुनो। ये मुझे देख के तुम लोग चुप क्यों हो गई एकदम से? तेरे सुनने की बात नहीं है। तुम्हारी बातें तो अकेला भाभी अब बालगान तक महदूद होके रह गई हैं। अरे हम लड़कियों के मसाइल पे बातें कर रहे थे। तो क्यों? क्या मैं लड़की नहीं हूँ? हैं? बहुत दिनों से देख रही हूँ तुम दोनों बहुत घुस घुस के बातें कर रही हो एक दूसरे से। एक दफा हो जाए बदल का यहाँ से, वैसे बहुत गर्मी बोलची खाने में। अकेला भाभी, कहीं तुम छुप के शादी तो नहीं कर रही? या फिर ये खजिस्ता जहाँ? चली जा बदरेगा यहाँ से, वरना कुछ उठा के मार दूंगी तुम्हें, मारूंगी। नहीं नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगी। मैं तो बहन पूरी तहकीक करूंगी क्या हो रहा है हमारे घर में। ये ज्यादा लेडीज पुलिस बनने की जरूरत नहीं है। आए बदल का, मेरी जान, ऐसी कोई बात नहीं हो रही थी, तो खामखा जगह बनी हुई। अरे अकेला भाभी चलो हम यहाँ से चलते हैं। हाँ, चलो। मेरी याददाश्त चली गई, पता नहीं। जोबन जलवा खाला, कैसा नाचती हूँ मैं। तेरे रक्स में बेहूदगी का अंसर कुछ ज्यादा ही नुमाया है। ए भाई कूले मटकाने को रक्स नहीं कहते हैं, रक्स तो हेलिन किया करे थी। आहा, मालूम होवे था जैसे जिस्म में बिजली दौड़ गई हो। आखिर की पाकिस्तानी पिक्चरों में मुसर्रत शाहीन के रकूज बड़े पसंद आवे थे मुझे। आजा की शायरी के साथ साथ आजा की नुमाइश भी बहुत करे थी। पर देख हिजड़े, ये इंसान का अपना पर्सनल मामला है, तो मैं राय देते हुए मोहतात हूँ। इलायची खाला, तुम्हारे स्टेप थोड़े कच्चे हैं, मुझसे ट्रेनिंग ले लो, डांस में ताक कर दूंगा। ए तुझे बिरजू महाराज या महाराज कथक बनने की क्या जरूरत है? ए इन हिजड़ों का तो रक्स के नाम पे पैर उठाना ना आवे है। ए सच्ची बता वो दूध अहमद, वो जो मैं वो है ना
मोहे पनघट पे नंद लाल छेड़ गयो रे, उस पे मैं जो कमर लचकाऊं हूँ। सच्ची बताइयो अब भी मेरे रक्स में कैसी सफाई है? अब फिर वो गोल चक्कर कैसे काटूं बता इस हीजड़े को। लेकिन अम्मा तुम्हारे ठुमके थोड़े स्लो होते हैं, असल ठुमके तो ऐसे होते हैं फास्ट। क्यों खाला? माला का जोबन, अरे ऐसा ठुमका तो जरका भी नहीं मारती जो खुद को पप्पू सम्राट की शागिर्द कहती है। ए माला, ए माला, ए मुझे अपनी चेली बना ले। गुरु दक्षिणा में 5 सेर मिठाई और 2000 देने होंगे। काड़े फन और आर्ट के लिए इलायची अपना तन मन धन सब कुर्बान कर सकती है। अपना मन और तन अपने पास रखियो, धन की बात कर। ए मदूद अहमद, सिखा दीजिए इस बावले हीजड़े को। हाँ हाँ देखूंगा। मारवाड़ी लैंड में जलसा है तरन्नुम मूरत का। है बाजी, वादा कर 3-4 उद्धम डांस आइटम सिखा देगी अपनी चैली को। ये खबरदार जो मेरे लौंडे को बाजी बाजी कहा हो तूने तो। असुड्डी, तेरी बात का मैं बुरा ना तो मानती, तो जबान की कड़क है सुड्डी। अल्लाह का शुक्र है भाई, हमने अपने दिल में कोई गंद कचरा नहीं रखा। ए तू भी मुझे कोई माकूल हीजड़ा नजर आवे है, नहीं तो मेरी तो बड़ी लड़ाइयां रही हैं हीजड़ों से दिल्ली में। असल में मेरी वालदा मोहतरमा की शक्ल मुगल सराय में एक हीजड़े से हूबहू मिले थी। इसी वजह से सारे हीजड़े मेरी अम्मा को मोहनी दीदी कह के लिपट जावे थी, और मैं फिर ठुकाइयां लगाऊं थी सबकी। अरे बाजी तू। आदाब खाला जान, कैसी फरीजान? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा बेटा, कैसी हैं आप? अच्छा ना, कैसी हैं आप? आप कब आई, मुझे तो पता ही नहीं चला। ओ अल्लाह, तुम माँ बेटी को सिवाय बाहर मटर गश्ती करने के और कोई काम ना है? अरे नहीं, असल में मजार लेकर गई थी फरजाना को, नजर लग गई मेरी बच्ची को, रात को सोते में डर जाती है। तुझे बगैर मेकअप का देख लिया होगा। माँ, ये कहने वाली बात है। खाला जान मुरब्बत भी कुछ कहती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि शराफत का नाजायज फायदा उठाओ। अब मुझसे ना तो बर्दाश्त होता ये फैमिली ड्रामा, मैं तो चली। ये वदूद अहमद, ज्यादा जन मुरीद न बन, वो भी इस सूरत में कि अभी तेरी बात भी पक्की नहीं हुई है। मैंने हमेशा ये बात नोट की है कि मैया से ज्यादा तेरे दिल में पराई औरतों की ममता फूटने लगी है। तू अपनी फितरत ना बदल सके है ना भाई ना, जिसकी जो फितरत होवे वो इसके साथ रहवे है। तभी तो सियाने कह गए हैं, आई है जान के साथ जावेगी जनाजे के साथ। अम्मा क्या है, यहाँ मेरी शादी की बात हो रही हो, तुम जनाजे का जिक्र लेके बैठ गई। हाँ भाई मैडम, ये जरा चश्मे तो उतारो, 2 चश्मी है। धूप थी ना बाहर बहुत। मुझे तो यूं लगे है जैसे मेरे सामने 2 नाबीना खड़े हैं। ये वदूद अहमद, गौर से देखियो लौंडिया, मुझे कुछ भैंगी लगे। चुप कर जाओ अम्मा। फरजाना की हसीन आंखों पे तो एक आलम मरता है और तुम उसे भैंगी कह रही हो। अरे बहन छोड़ो ना ये सब बातें, यहाँ कहाँ बैठी है, अंदर चल के गप लगाते हैं, चाय शाय पीते हैं। आइए, बल्कि शरबत। हाँ फरजाना मेरी बच्ची, वो जरा लाल वाला शरबत तो बना दीजिए। हाँ ना, लाल शरबत ना पीऊंगी, मुझे वो निगोड़ी रूह अफ़ज़ा याद आ जावे। अब खाला लीमू की सिकंजवी बना दूं? हाँ बना दीजियो। देखियो शक्कर ज्यादा डालियो, ज्यादा शक्कर लीमू की खटास को मारे। चल अंदर चल, बड़ी बातें करनी है। चलो तू बैठा रहे, अच्छा मालूम ना होवे तुम्हारा लौंडा गैर औरतों से घुटने से घुटना मिला के बातें करे। बैठा रहियो।
चलो भिन्न बड़ी बातें करनी है तुमसे। भाइयों, अरे कम वक्त मुझे तो ले जाओ। हटो यहाँ से। ये वो दूध अहमद आन के बैठ। तू तो अपनी दुर्दानाओं फरजानाओं में आन के बड़ा माडर्न हो गया है। मना भी किया था मैंने कि तू इनके साथ ना आके बैठियो, पर तू अपनी सगियों के साथ आन मरा ही यहाँ पर। लौंडिया के बारे में जरा छान फटक लीजिए अच्छी तरह से। मुझे तो भेंगी भेंगी लगे है। ए फरजाना यहाँ आइयो जरा। एक क्या रोटी सूंघ के छोड़ देवे है। मजाल है जरा जो जिस्म पे बोटी होवे, कोई तो निस्वानियत होवे लौंडिया में। आए है खाला, आजकल की लड़कियां तो मरती हैं मुझ जैसी दुबली पतली होने के लिए। ऑपरेशन करवाती हैं, उल्टी सीधी दवाइयां खाती पीती हैं, कहीं तो मर भी जाती हैं ऐसे चक्रों में। पागल हो गई हैं कुत्ता माए। अरे बहन, अब वो जमाना कहाँ रहा जब आपके और मेरे जैसी मोटी ढपल्ले लड़कियों की डिमांड थी। अब तो इन पे जान देते हैं सूखी सड़ी लड़कियों पे लड़के। ठीक कह रही खाजान अम्मा। ये वो दूध अहमद, वो लड़कों की बात करे हैं, तू लोग में न दे। अम्मा तुम चुप करो ना भाई, हक बात कहने से मैं न डरू। जो हांडी में सो डोई में। देख भाई दुर्दाना, मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करूं हूं। तुम लोगों का स्टैंडर्ड हमसे बहुत नीचे है। बिल्कुल भिखारियों वाले से हालात लगे हैं तुम्हारे। ए भैया, हमारे यहाँ ये न होवे कि सिकंजीबीन का एक गिलास पिला के अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। हालांकि मैंने लौंडिया से ताकीद की थी कि शक्कर ज्यादा डाले, मगर इसने अपने ऐबीपन में न डाली। कसम अल्लाह की खाला, पूरे 4 चम्मच चीनी डाली थी मैंने। 4 चमचे से क्या होवे, 8 चमचे होवे शक्कर के, जब तो लीमू की खटास मारे हैं। ये लौंडिया, चल भाग यहाँ से। कोई अच्छा लगे है शादी से पहले लौंडिया ससुराल वालों में आन मारी हो। अम्मा, तुम्हारी शुगर बॉर्डर लाइन पे है, ज्यादा बदपरहेजी करोगी ना तो इंशाल्लाह देखना शुगर हो जाएगी तुम्हें। इंशाल्लाह लगा दे तू। निहारी मंगाऊं आपके लिए? यहाँ बहुत जबरदस्त निहारी मिलती है मुल्ला की, साथ इस्माइल के गरम गरम तिल वाले नान। लगे तेरे यहाँ सारा खाना बाहर से आवे, ये दुकानदारों के नाम तक रटे हुए तूने। अरे नहीं नहीं, सारा खाना तो मेरी बच्ची खुद बनाती है अपने हाथों से। ए बुरा मत मनाइयो, तेरी लौंडिया बड़ी ढिलंगी नजर आवे मुझे। अरे नहीं बहन, इसकी फुर्तियां भी देखी नहीं है। हाँ भाई, हमसे रिश्ता जोड़ने को तो कई हम पल्ला खानदान मारे जावे हैं। अम्मा झूठ तो ना बोलो, इतनी मुश्किल पेश आ रही थी हमें। ए वदूद अहमद, तू तो यूं कहे जैसे ये दुनिया का आखिरी रिश्ता है, इसके बाद तुझे कोई रिश्ता न मिलेगा। बेशक बेशक, तुम लोगों के लिए ये बड़ा आला मकाम है फख्र करने का, मगर भैया हमारे लिए तो मजबूरी का नाम शुक्रिया। मैं तो हूँ साफ गो औरत, जो दिल में है वही जुबान पे। मुझे ना आवे भैया मुनाफकत। अरे आपकी यही अदा तो मुझे आपका दीवाना बनाए दे रही है। थैंक यू। मेरे बाद मेरा सब कुछ मेरे लौंडे को जावेगा, क्योंकि यह हमारे खानदान की रीत है कि हम लौंडियों के नाम टका न करे हैं और लौंडों को सब कुछ देवे हैं। बहुत अच्छी रीत है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी। भाई मेरे तो जेवरात भी करोड़ों के होंगे और मकान अलग मेरे नाम। भाई मैं तो ये सोच सोच के मरी जाऊं हूँ कि तुम लोग मंगनी के नाम पे दमड़ी भी खर्च न करो हो। अब भिन्नो ये तो हो नहीं सकता, बतेरा गाँव बजाओ कौड़ी न पाओ। दिल्ली वालों का लेन देन तो तुमने देखा ही नहीं, जो अगर देखा होता तो मेरे लौंडे को ये पट्टियां न पड़ाती।
सारा खर्चा अपनी मैया का करवा के तुम लोगों को डेकोरेशन पीस बना के बिठावे। ए भिन्नो, ये गंजा मोटे मुंह वाला लौंडा है तो मेरा, पर मैया की इसको जरा फिक्र नहीं, मगर अकेली से छू के न गुजरी है। किसी से साई, किसी से बधाई, हर एक में बड़ी जल्दी घुल जावे है और फिर उससे बदजन भी बड़ी जल्दी हो जावे। नहीं अम्मा, खालाजान की बात बिल्कुल अलग है। मैं जितने भी लोगों से मिला हूँ ना, खालाजान सब में से अलग है। खैर इस बात पे इतना खुश न होना दुर्दाना बेगम, ये इब्तिदा में पहले सबको सिर पे बिठावे है, फिर जूतियां मारे। अरे अम्मा, क्या पागल हो गई हो? जब से आई हो मुसलसल मेरे बारे में मनफी प्रोपेगेंडा बनाई जा रही हो। अरे बहन, मैंने हरगिज ये नहीं कहा कि सारा बोझ आपके कांधों पे आ जाए। ऐसा करते हैं कि 50-50 कर लेते हैं। 70 और 30 का तनासुब ठीक रहेगा। लौंडिया वालों का हिस्सा ज्यादा अच्छा लगे। जी मुझे मंजूर है। कौन मंजूर है? तेरे मेकअप, ब्लाउज और अंगूठियों को देख के लगे कि तुझ में अब भी बड़ी रंगीनी है। ये बात हो जाए मत, तेरी सास तो भैया बड़ी रंगीन है। ये भाई मर्दों की पहुंच से दूर रखियो। हमका तो कभी भी अलीमुद्दीन साहब रिक्शा में भी लेकर नहीं गए। कहते थे कि फिजूल खर्ची होगी, और बस का किराया देने में भी ताकीद करते थे कि टिकट वाला खुद से मांगे और 3-4 बार मांगे तब पैसा देना, नहीं तो गोल कर जाना। और ये मोटी भैंस का बातें मोटर गाड़ी लेके आए हैं। काश हम भी आजकल की औरतन के जैसा 420 होता तो हम भी अपना मर्द को उल्लू बनाकर रखता। अम्मी जान, आप जैसी औरतों के लिए मर्द मोटर गाड़ी नहीं बल्कि मैयत गाड़ी खरीदने में इंटरेस्टेड होते हैं। मेरा और अपना कंपैरिजन तो आप कीजिएगा ही मत। आपकी जहालत और आपकी गंवारियत ने अब्बा जान को आपसे हमेशा के लिए लाताल्लुक होने पर मजबूर कर दिया है। यार, एवरी मैन डिमांड्स अ नाइस गर्ल। पुराने अकड़े हुए बासी चावलों को लोग कचरे में फेंक दिया करते हैं। देख लियो भैया, ये औकात है हमारी अम्मा की। हमारी अम्मा की बेइज्जती हमको हरगिज बर्दाश्त न हुए, हमें रोना आवे। ये बेइज्जती तो अब सारी जिंदगी होती रहेगी भुनड़िया। तू रो रो के मर क्यों नहीं जाती? मजाल है जो तलाक के बाद तुझ पे बाल बराबर भी फर्क पड़ा हो। इतने इत्मीनान से बैठी है जैसे शौहर को कब्रिस्तान में दफना कर आई। जबान तो देखो ने रुआवजा, तुम बहुत गुस्सा होती जा रही हो ने। रुआवजा, तुम बहुत गुस्सा होती जा रही हो ने। टिपिकल सासों वाले ताने हैं आपके लफ्जों में। अल्लाह, लगभग छक्का टाइप होने के बावजूद आप शाहिदा ब्यूटी पार्लर जैसी खराब टाइप औरतों से मरासिम रखते हैं। और मर्दन का मरासिम पर कोई पाबंदी नहीं हो रहा है। लीजिए इनको देखिए, जब इनके बेटे की बात आती है तो अम्मी जान बहुत बॉल्ड हो जाती हैं। सॉरी अम्मी जान, मैं मर्द और औरत में जरा भी तखसीस नहीं रखती। जो चीज मर्दों के लिए जायज है वही औरतों के लिए भी जायज है। अगर आपके गिट्ठे बेटे को औरतें दस्तयाब हैं तो फिर मैं तो एक बहुत ही गॉर्जियस किस्म की मारी हूं। मेरे लिए तो मर्दों के ठट के ठट लग जाएंगे। मकसूद इधर आई। देखिए कितनी जोर से थप्पड़ मारे। अल्लाह करे तेरे हाथ टूट जाए, कीड़े पड़े सपाक औरत।
मकसूद देखिए कितनी जोर से मेरे गाल पे थप्पड़ मारा है, कितना रेड हो रहा है जैसे मैंने ब्लशून लगाया है। गाल तो लाल ना ही हुआ है ने, अलबत्ता मुंह टेढ़ा हो गया है ने, अम्मा जान का चाटा खाने के बाद। मेरा तो सिर्फ मुंह ही टेढ़ा हुआ है ना, तेरा तो मैं मुंह तोड़ के रख दूंगी। अरे बिहार कॉलोनी में सारे तेरे रिश्तेदार और खानदान वाले कहते हैं एक बदमाश नन्ही है, हर दूसरी बदमाश बल्कि महा बदमाश उसकी बेटी भुनरिया है। अरे अपनी सास के ऊपर तूने खौलता गर्म पानी फेंका था, बेचारी आधे आधे जल गई थी। क्या बात की हो, वो तो हम गलती से डाल दिए थे, भाग यहाँ से। और वो जो पेट के दर्द की गोलियों के बजाय तूने उसे सब सितारा की गोलियां खिलाई थी, वो क्या? हमारी भुनरिया बाहु शैतान है, वो तफरी का वास्ता खिला दिया होगा। बुनरिया ना शुरू से बहुत मजाक किया है रुआवजा। एक बार हमारी दादी के सर में तेल के बजाय पेट्रोल डाल दिया। हाँ, दादी जूही चूल्हे के पास गई, वो नाटक का थी ने, बालों ने हक पकड़ लिया, सारा बाल जल के खाक हो गया, गंजी हो गई। और तो तुम्हारा अब्बा आगा तो बच गई, और गंजी होने के बाद तो सर पर रुमाल लपेट कर रखती थी। उसके बाद तो सर पर हमेशा रुमाल बांध कर रखते थे। बड़ा ही बेगैरत खानदान है आपका। Oh my God, so disgusting. वो भुनरिया, वो शायदा ब्यूटी पार्लर वाला औरत है ने, हमको बहुत अच्छा लगा, बहुत पसंद है हमका। तुम कोई चक्कर उक्कर चलाओ ने। हम तो ओका अपनी भाभी जरूर बनावेंगे। वो हमसे वादा किए है ने कि फुलवा के भैया की शादी में हमरा मेकअप फ्री में करेगी। हमरे ना मानो सिपहिया से पूछो, जिसने बाजारिया में छीना दुपट्टा मेरा। इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने, इन्हीं लोगों ने ले। कौन है? हमेशा मेरी परफॉर्मेंस खराब कर देती है बाजी। एक मसला है बाजी, बाल माला नार के चाहिए। अब देखना, पार्टी तो मैंने घेर ली है, अब कुछ खर्चा पानी तो करना पड़ेगा ना। अकलौता लड़का है, मुड़िया बड़ी नार के दास है, अड़ियल पुराने जेवरात हैं सारे। अब देखना, वो जो गिरिया तूने फांसा था टुल्ली का, जैसे तैसे करके हमने सरजानी में 120 गज का प्लाट तो ले लिया। अब कीमतें बहुत बढ़ गई हैं यहाँ की। काम की बात कर माला, कितने नार के चाहिए? 50 तो कर देना, बाकी है बैंक में मेरे पास। वादा नहीं करती, कोशिश करूंगी बाजी। अरे वो तेरा डिंगोर खाने वाला कहाँ है गिरिया, उससे बात करना, बहुत हराम का पैसा है उसके पास। बाजी कर दूंगी 2-1 रोज में तुझे कहीं ना कहीं से, मगर पहले कह रही हूँ, इस बार जो तू पार्टी घेरेगी ना, उसमें 50-50 की पार्टनरशिप होगी। मंजूर है तो बाल।